कि भूपेश बघेल तो मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं है भाई। कोई छूट भी गया है ना, उसकी भी पूर्ति उनको करनी चाहिए सरकार को। सरकार महतारी वंदन के तहत 1,000 रुपए दे रही है। नहीं दे रही है, सबको नहीं दे रही है, हमको तो नहीं मिला। महतारी वंदन योजना में ना ये सब प्रलोभन में पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में ना कोई फैक्ट्री या कुछ रोजगार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। लोकसभा चुनाव के लिए जहां भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे साथ कुछ गृहिणी मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे। जी बताएं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले आरक्षण बंद कर देना चाहिए। आज के समय में सभी पढ़े लिखे हैं, सभी अपनी योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। आरक्षण के कारण अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चे भी ना पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं वो सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि आरक्षण सबसे पहले खत्म किया जाए। और यही रही भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान और नई उमंग और नई देश विदेश में भी उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ की हर चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे काम किए हैं। जी बताएं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान करेंगे? मैं मतदान ये उम्मीद से करूंगी कि जो आगे आने वाली जो सरकार है हमारी, अभी की जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि मैं एक शिक्षिका हूं और मेरे आसपास मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कक्षा 8वीं के बाद से ही नशे में लिप्त हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा मतलब मेन तो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को और कुछ ठोस कदम और कुछ ऐसे व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे जो हमारे युवा वर्ग के जो बच्चे हैं कक्षा 8वीं से ही बिगड़ने लग गए हैं, मतलब सिगरेट पीना, नशा करना। तो मैं तो बस यही चाहूंगी कि युवा वर्ग के लिए सरकार कुछ ठोस कदम ले और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य करे। जी, युवा वर्ग के लिए सरकार कुछ करना चाहिए ऐसा करके। कि आप किन मुद्दों पे मतदान करेंगे ये बताएं। ये तो मतदान यानी कि चुनाव हम अपना अधिकार होता है ये, और हो सके तो यानी कि भूपेश बघेल तो मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं है भाई पहले से। क्यों पसंद नहीं है? इसलिए कि वो राजनांदगांव के लिए ना उतना कुछ काम ही नहीं किया है, और बहुत कम यहाँ अभी खड़े हैं ना, तो अभी वो आना शुरू किए हैं यहाँ। संतोष पांडे को मिली हैं आप? संतोष पांडे, हाँ जी, वो तो ठीक है। वो कभी आपसे मुलाकात हुई है? हाँ, पहचानते हैं आप उनको? हाँ, उसको पहचानती हूँ मैं। क्या काम किया उन्होंने राजनांदगांव के लिए? काम तो इतना मेरे को मालूम नहीं है, फिर भी वो यहाँ आना जाना यानी कि शुरू कर दिए हैं अब से। जी, महतारी वंदन योजना से आप लोगों को 1,000 रुपए प्रति माह पैसा मिल रहा है, कितना संतुष्ट हैं बताएं आप? संतोषजनक है, हम लोग सभी महिलाएं संतुष्ट हैं इनसे। क्या बराबर मिलना चाहिए पैसा, राशि मिलना चाहिए? पैसा तो बराबर आना चाहिए खाते में। हाँ, अब कोई छूट भी गया है ना, उसकी भी पूर्ति उनको करनी चाहिए सरकार को। बाकी सब तो ठीक है। जी। हाँ। जी, आप बताएं किन मुद्दों पे चुनाव मतदान करना चाहेंगे आप? जी बोले, किन मुद्दों पे मतदान करेंगे आप? जी बताएं, किन मुद्दों पे मतदान करना चाहेंगे? चुनाव हमारा ही अधिकार है, हम ही चुनेंगे, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता जैसे मिलना चाहिए। अभी महंगाई बढ़ी हुई है, दाल का रेट बढ़ा हुआ है, तेल का रेट बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब वो कम होना चाहिए, जैसे पेट्रोल है, सब मेन बात तो पेट्रोल ही है। हाँ, वो कम होना चाहिए। जी, आप क्या बोलना चाहिए महंगाई को लेकर? महंगाई को लेके तो चुनाव के समय में ऐसी दिखाते हैं कि हम ये चीज सस्ता कर रहे हैं, 2 रुपए सस्ता करेंगे, 4 रुपए बाद में चुनाव होने के बाद बढ़ा देंगे। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, दिन के दिन कोई कम थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। और उसके बाद वो जो राशन वाली बात आती है, जो इसके तो फ्री में राशन देना, वो तो समझ नहीं आती ना। कुछ तो उसका अमाउंट रखना चाहिए। फ्री में दे रहे हैं इतने साल, क्यों फ्री में देना है भाई? जैसा और कुछ 10 रुपए में दे रहे हैं ना, तो उनका 2 रुपए 5 पे जो पहले 2 रुपए था वो तो रखना चाहिए। वो नहीं रहने से आदमी अपना लेता है, बेचता है और पीता है। औरतें काम करती हैं, आदमी अपना पी पा के घर में रहते हैं। जी, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए कहते हैं, क्या बोलेंगे आप बताएं?
जी बोले बोले, क्या बोलना चाहेंगे? आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? नहीं बांटनी चाहिए, वो सही बात है। हाँ ठीक है ना, सही बात है। मुफ्त की नहीं बांटना चाहिए कुछ अपना। तो रखना चाहिए हाँ ना, कुछ तो ताकि अपने काम पास करे। रखना चाहिए हाँ, और कुछ अपना काम धंधा करने काम के लिए धंधा कुछ करो, अपना कुछ अपना फैक्ट्री रोजगार खोले, कुछ फैक्ट्री खोले। खोलो, अपना कुछ भी अपना काम बच्चे करते काम रहो। करे उसमें अपना। जी, छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन के तहत 1,000 रुपए दे रही है। नहीं दे रही है, सबको नहीं दे रही है। हमको तो नहीं मिला, हमको नहीं मिला। हम गए थे जमा करे, उसके बाद नगर निगम भी गए। महतारी वाली जो है वो क्या नाम से आंगनबाड़ी वाली इधर उधर करी कि नगर निगम करा, पता नहीं। महिला विकास में गई, वहां जाने बोले, वहां भी कुछ नहीं दिया। वहां अपने को नहीं मिल रही है, हमारी फॉर्म ही गायब कर दिए। अब कांग्रेस बोल रही है कि 1,00,000 रुपए साल में देंगे, बोल रहे हैं क्या? काय के लिए देंगे 1,00,000 रुपए? बता, उसके बारे में वो बता रही है। महतारी वंदन योजना की तर्ज पे कांग्रेस भी 1,00,000 रुपए सालाना देंगे, बोल रहे हैं क्या? सर ये महतारी वंदन योजना में ना ये सब प्रलोभन में पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में ना कोई फैक्ट्री या कुछ रोजगार खोले ना, तो जो इतने बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं ना, उनको कुछ तो नौकरी मिलेगा। अभी की युवा पीढ़ी है, चाहे लड़की हो या लड़के हो, पढ़े लिखे घूम रहे हैं। तो ये पैसा इससे ना क्या हो रहा है, घर में खाली वो पैसा का उपयोग कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना वो बेरोजगार हो रहे हैं। उससे अच्छा ना पैसा देने के बदले में कोई रोजगार खोलते, कोई कंपनी खोल देते ना, तो यहाँ चपरासी से लेके इंजीनियर तक के ना वहाँ नौकरी मिल जाती। जी काम जी चाहिए, मेन काम जी, चाहिए। जी, काम काम करके पैसा चाहिए दो, आपको। काम कराओ, काम करके भी पैसा दो। उसके लिए फैक्ट्री खोलिए, कुछ भी व्यवसाय। हम लोग मेहनत करें, मेहनत करना तो बंद करवा दिए, खुद पैसा दे दे के आने आदत डाल दिए हैं। और एक बार आदत डालने के बाद दूसरे बार अगर करेंगे तो उनके ऊपर चढ़ाव करेंगे तो और देंगे उसको। यही होता है। जी, महिला सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिला असुरक्षित महसूस करती है, उनके लिए शासन को क्या करना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे शाम होते ही हम बाहर नहीं निकल सकते और एक डर बना रहता है, तो उसके लिए भी सख्त कानून होने चाहिए। मतलब हम भी फ्री होके आ सके, जा सके। और बस मैं यही सरकार से उम्मीद करूंगी कि हमारे महिलाओं के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून ऐसे बनाएं जिससे लोग इस टाइप से, मतलब जो डर का माहौल है वो खत्म हो सके। नशा जो होता है वो अपराध का कारण होता है। क्या शराब बंद होना चाहिए? बिल्कुल, शराब तो मेरे हिसाब से पूरा बैन ही हो जाना चाहिए। अब उसका पता नहीं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग बुरी चीजें अपने अंदर डालेंगे तो बुराइयां बाहर ही निकलेंगी। तो शराब, गुटखा, तंबाकू, उसमें लिखा जरूर रहता है ऐड में कि ये हानिकारक है, लेकिन लोग समझते नहीं है उस चीज को। और मैं क्या, हर महिला यही चाहेगी कि शराब तो बिल्कुल बैन ही हो जाना चाहिए। और जिस तरह से गुजरात में बैन है, और एक सपना है कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बैन हो जाए शराब, ताकि माहौल थोड़ा अच्छा हो सके। जी, माहौल थोड़ा अच्छा हो सके, ये कहना है यहाँ की गृहिणियों का। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।